हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो बिहार में जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम हुए हैं उसके सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भाई, अगर आप लोग बीपीएससी टीचर की या फिर बीपीएससी की या फिर किसी भी बिहार स्पेशल या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको सारे डिटेल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8। तो भाई कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, मैं इस ट्रिक को बता देता हूं, मित्र पर गमछा झाड़। इसके लिए 8 जो स्टेट आपके हो जाते हैं उसके लिए एक ट्रिक हो गया, मित्र पर गमछा झाड़। ओके, अगर पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा का किस स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा दूरी आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा दूरी जो है कर्क रेखा का किस स्टेट में है, सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा का किस स्टेट में है, तो एमपी मध्य प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। एंड अगर आपसे पूछ ले भाई कि सबसे कम दूरी कर्क रेखा का किस स्टेट में है, सबसे कम दूरी कर्क रेखा का किस स्टेट में है अगर पूछ ले, तो राजस्थान के साथ चले जाइए आप लोग। किसके साथ? तो राजस्थान के साथ आप लोग को चले जाना है मेरे भाई। किसके साथ? तो राजस्थान के साथ चले जाइए आप लोग। ठीक है, अगर कर्क रेखा की बात करी जाए भाई, तो कर्क रेखा जो है आपके 2 बराबर भाग में बांटती है इस भारत को। किसको बांटती है? तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है कर्क रेखा। क्या करती है? तो 2 बराबर भाग में बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, एंड कर्क रेखा क्या है भाई? तो 23.5 डिग्री क्या है? तो नॉर्थ है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है भाई? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है कर्क रेखा आपका। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भाई ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस रैंक पर है? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का रैंक पूछ ले तो कितने रैंक पर है भारत, बता दो आप। तो भाई ये 7th रैंक पर है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रैंक कितना है? तो 6 है। अगर बात करी जाए कि 7वें रैंक पर भारत है, अगर बात करी जाए कि भारत से छोटा कौन कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा रसिया जो है भारत से छोटा है। उसके बाद कनाडा आ जाता है, कनाडा, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर इंडिया। तो 7th नंबर में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया है, एंड उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए, चाइना, कनाडा एंड सबसे टॉप पे रसिया आ जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करा जाए तो फर्स्ट रैंक पे रशिया आता है, ध्यान में रख लेना आप लोग। अगर आपसे पूछ ले भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ ले, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रख लियो गोवा। क्या याद रख लेना है? गोवा। और अगर सबसे बड़ा राज्य पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो भाई ये आपका कौन सा हो जाता है? तो राजस्थान, याद रख लेना है राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, अगर बात करी जाए भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक कितना है, तो भाई बिहार जो है 12 नंबर पे आता है, 12 रैंक पर आता है बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पे? तो 12वें नंबर पे बिहार आता है। इसको भी जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है? तो भाई भारत की कुल सीमा रेखा जो है 22,700 किलोमीटर, तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। भारत की कुल सीमा रेखा 22,700 किलोमीटर है। अगर पूछ ले भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा पूछ ले तो 15,200, याद रख लीजिएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा तो 15,200। और भारत की कुल जल सीमा रेखा पूछ ले, जल सीमा रेखा, भारत की कुल जल सीमा रेखा तो 7,516.6, याद रख लीजिएगा। तो भारत की कुल जल सीमा रेखा 7,516.6, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 और भारत की कुल सीमा रेखा पूछे तो 22,700, याद रख लेना है आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, प्रेम घृणा हार्मोन किसे कहते हैं? तो भाई प्रेम और घृणा का हार्मोन किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रखा है इन्होंने। तो प्रेम और घृणा का हार्मोन, लव कडल हार्मोन किसे कहा जाता है? तो प्रोलैक्टिन को तो नहीं भाई, ऑक्सीटॉक्सिन को जो है लव एंड कडल हार्मोन कहा जाता है। लव एंड कडल हार्मोन, प्रेम और घृणा का हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन
हार्मोन को। और ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन वही है भाई जो दूध निकलने में मदद करता है, माँ के स्तन से दूध निकलने में मदद करता है। दूध निकलने में, माँ के स्तन से जो है दूध निकलने में मदद कौन सा करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन करता है। एंड डिलीवरी के समय भी जो है ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है भाई वो आपका बाहर निकलता है। डिलीवरी के समय भी आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगर बात करी जाए प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करी जाए तो माँ के स्तन में दूध बनने में ये मदद करता है। तो भाई स्तन में, माँ के स्तन में दूध बनने में मदद करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो माँ के स्तन में दूध बनने में कौन मदद करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। और अगर दूध निकलने में मदद कौन करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, याद रख लेना है। और डिलीवरी के समय कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, याद रख लेना है आप लोग। और थायरोक्सिन तो भाई ये आपका एक हार्मोन है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, याद रख लेना है ये भी आपको। शरीर में अगर लोहा अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, तो भाई अगर आयरन पूछ ले कि आयरन का जो है आप में अधिक हो जाए, आयरन आपके शरीर में ज्यादा हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा, अनीमिया होगा, वेल्डस डिजीज होगा। तो बिल्कुल भाई वेल्डस डिजीज हो जाता है। अगर आपके शरीर में लोहा अधिक हो जाए, आयरन अधिक हो जाए तो आपको वेल्डस डिजीज हो जाएगा, जिसे सिडरोसिस भी कहा जाता है, सिडिरोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो वेल्डस डिजीज या सिडरोसिस हो जाएगा अगर शरीर में जो है आयरन ज्यादा हो जाए। अगर शरीर में आयरन कम हो जाए तो आयरन की कमी से भाई तो एनीमिया हो जाता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो एनीमिया हो जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी से मतलब कि लोहे का कमी हो जाए शरीर में तो भाई आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज हो जाता है, आपको याद रख लियो आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है, तो भाई यूनिट पूछ रखा है इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा बता दो आप लोग। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है भाई, एम्पियर हो जाता है। और इसे ही आप लोग कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हो, कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हो, एम्पियर को ही, ठीक है। अगर भाई वोल्ट की बात करी जाए तो वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाता है, तो वोल्ट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट हो जाता है। और वोल्ट को ही भाई जूल पर कूलम भी कहा जाता है, जूल पर कूलम। वोल्ट को ही जूल पर कूलम भी कहा जाता है। अगर वाट की बात करी जाए तो वाट जो होता है पावर का यूनिट हो जाता है, वाट। पावर किसका हो जाता है यूनिट, तो वाट का, पावर का यूनिट हो जाता है वाट, याद रख लेना है। दूरी है, तो भाई दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो भाई दूरी जो है एक क्या है, तो दूरी क्या है, स्पीड। स्पीड अगर पूछ ले और दूरी अगर पूछ ले कि डिस्टेंस क्या है, तो भाई डिस्टेंस और स्पीड अगर पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले और स्पीड पूछ ले, तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, तो अदिश राशि हो जाते हैं। दूरी यहां पर क्या बोला है, तो अदिश राशि हो जाएगा, दूरी अदिश राशि। और अगर स्पीड भी दे देता तो स्पीड भी अदिश राशि होता है। और इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड, याद रख लीजिएगा इसका यूनिट, ओके। अगर भाई वेलोसिटी की बात करी जाए, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कैसा राशि होगा बता दो तो आप लोग। वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब सदिश राशि होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कैसा राशि होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होता है डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये बात आप लोग ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भारत के संविधान में राजभाषा किस भाग में है, तो भाई क्या पूछ रखा है आपसे कि भारत के संविधान में राजभाषा, राजभाषा अगर बात करी जाए तो राजभाषा कौन कौन सा है, तो राजभाषा हो जाता है हिंदी और इंग्लिश। राजभाषा जो है भाई हिंदी और इंग्लिश जो है वो राजभाषा है। और भारत के संविधान में राजभाषा किस भाग में है, तो राजभाषा जो है वो भाग 17 में है राजभाषा। अगर भाग 18 की बात करी जाए तो भाग 18 में जो है आपातकाल है, इमरजेंसी है, आपातकाल। तो भाई भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल, इमरजेंसी भाग 18 में है। और अगर भाग 8 की बात करी जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी किसमें है, तो भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और भाग 11 की अगर बात करी जाए भाई, तो भाग 11 में क्या है आप लोग ये बता देना, कमेंट करो कि भाग 11 में क्या आता है। इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि बता दूं, बताओ आप ही लोग। तो भाग 11 से याद रख लेना आप लोग, इसमें केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र और राज्य का संबंध है, केंद्र राज्य का संबंध है। मन तो नहीं था ये बताने का, बट मैंने फिर सोचा कि बता देता हूं आप लोगों को। तो केंद्र राज्य संबंध जो है भाग 11 में आ जाता है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग।
संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है? तो विधि के समक्ष समानता, तो भाई विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में याद रख लेना है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अगर आर्टिकल 13 की बात करी जाए भाई तो न्यायिक पूर्वावलोकन का बात करा गया है इसमें। न्यायिक पूर्वावलोकन का बात किस में करा गया है? तो आर्टिकल 13 में। एंड आर्टिकल 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? तो भारत जो है भारत जो है वो क्या है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ओके, याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 2 में बात करा गया है कि भारत में किसी बाहरी राज्यों का प्रवेश, ठीक है, ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। रेनबो हमेशा दिखता है, तो भाई जो रेनबो है वो हमेशा कहां पर दिखता है? सूरज के सामने तो नहीं, सूरज के उल्टे दिशा में, तो बिल्कुल करेक्ट है। रेनबो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो है वो सूर्य के उल्टे दिशा में दिखेगा। रेनबो जो होता है भाई वो सूर्य के उल्टे दिशा में हमेशा दिखता है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो भाई तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो बता दो आप लोग कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो भाई ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगर कर्नाटका देख लो भाई तो कर्नाटका में केगा ऊर्जा संयंत्र है। केगा ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो कर्नाटका में है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। केरल जो है भाई लिटरेसी रेट में सबसे हाई है। लिटरेसी रेट में क्या है? तो सबसे हाई है केरल आपका। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार HVR अयंगर नहीं, BN राव। संविधान सभा के सलाहकार जो थे वो BN राव थे। अगर सचिव की बात करी जाए कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, बताओ तो आप लोग। तो भाई संविधान सभा के सचिव जो थे वो कौन थे? तो HVR अयंगर। कौन थे? HVR अयंगर जो थे वो संविधान सभा के सचिव थे। ये सब आप लोग कॉपी में जरूर लिखते हुए चलेंगे। संविधान के भाग 4A में है, तो संविधान के भाग 4A में क्या है पूछ रखा है आपसे कि संविधान के भाग 4A में क्या है, बता दो आप लोग। भाग 4A में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं भाई, संघ नहीं, राज्य नहीं। तो भाग 4A में मूल कर्तव्य है, और ये मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो USSR रसिया के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं टोटल, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। कितने मौलिक कर्तव्य हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। ओके, याद रख लेना है। अगर बात करी जाए भाई कि भाग 4A में क्या है, तो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। अगर बात करी जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, तो DPSP कितने नंबर में है बताओ तो? कितने पार्ट क्या है इसका DPSP का? तो देखो ये भाग 4 में है DPSP। भाग 4 में क्या है? तो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर संघ की बात करी जाए तो ये भाग 5 में है संघ। क्या है? भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है, और भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है, याद रख लीजिएगा। अगर भाई पूछ ले और भी भाग यहां पर बता देता हूं। अगर पूछ ले आपसे कि भाग 8 में क्या है, भाग 8 में अगर पूछ ले तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। भाग 8 में क्या? तो संघ राज्य क्षेत्र, याद रख लीजिएगा। अगर भाग 9 में पूछ ले कि क्या है, भाग 9 में पूछ ले कि क्या है, तो भाग 9 में पंचायत, याद रख लियो आप लोग, पंचायत। एंड भाग 9A में पूछ ले कि क्या बोल रखा है, तो भाग 9A में जो है नगर पालिका, याद रख लेना है आप लोगों को, नगर पालिका। भाग 9A में 9A में क्या है? तो नगर पालिका, याद रख लेना है। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भाई पूछा है क्या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो 1931 यहाँ करेक्ट होने वाला है। एंड इसकी स्थापना किसने करी है? तो फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा, याद रख लेना, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, और साथ में जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, प्रकाश नारायण। तो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने करी है? सोशलिस्ट पार्टी की। तो 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा करा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, तो भाई हरिजन सेवक संघ, तो एक बात आप लोग याद रख लो, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। और मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, एक ट्रिक बता देता हूं। जहां भी आपको हरिजन शब्द लगा हुआ दिख जाए तो आप लोग बस बिना कुछ सोचे समझे बस महात्मा गांधी जहां लिखा हो उसमें लगा के आंसर आना हमेशा का हमेशा करेक्ट होगा। जहां भी हरिजन शब्द देखने को मिल जाए महात्मा गांधी आपको आंसर लगा के आना है, सही होगा आपका हमेशा। ओके, ऑलवेज एंड ऑलवेज आंसर विल बी करेक्ट। ओके, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हरिजन शब्द दिखे महात्मा गांधी लगा के आ जाइए आप लोग, आपका सही होगा, मैं इसका गारंटी लेता हूं।
तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन? तो महात्मा गांधी हो जाते हैं। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब करा गया था भाई? तो सितंबर 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ का स्थापना करा गया था। अगर बात करी जाए इसके अध्यक्ष कौन थे हरिजन सेवक संघ के, तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन? तो घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष हो जाते हैं हरिजन सेवक संघ के। और अगर बात करी जाए सचिव की कि हरिजन सेवक संघ के सचिव कौन थे, तो अमृतलाल ठक्कर याद रख लीजिएगा, अमृतलाल ठक्कर, अमृतलाल ठक्कर याद रख लीजिएगा, अमृतलाल ठक्कर सचिव हरिजन सेवक संघ के। ओके, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, याद रख लेना है आप लोगों को। 86वां संविधान संशोधन से एक और काम हुआ है, आप लोगों को पता है। इससे भाई देखो 2002 के तहत ही शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21A है, तो शिक्षा का अधिकार भी जो जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया है। तो 11वां मौलिक आपको 86वां संविधान संशोधन से दो बात याद रख लेना है। एक तो याद रख लीजिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और एक बात याद रख लीजिएगा जो शिक्षा का अधिकार है 21A वो भी जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये दो बात आप लोगों को 86वां संविधान संशोधन से याद रख लेना है मेरे भाई, ठीक है? याद हो गया आप लोगों को? 44वां संविधान संशोधन से भाई ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या किया गया है? तो विधायक अधिकार बनाया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधायक अधिकार बनाया गया है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अगर बात करी जाए यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन 1985, तो भाई इसमें दल कहाँ चला गया? इसमें दल बदल की, ये देखो ये क्या हो रहा है, इसमें जो है दल बदल की बात करी गई है, दल बदल, ठीक है? अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ गया? रुको भाई, देखो मिस हो रहा है कहीं, क्वेश्चन कहाँ चला गया वो वाला? अरे कहाँ चला गया यार? देखो गायब है वो क्वेश्चन, ही गायब हो गया। कहाँ? अच्छा देखो ये यहाँ पर है, चलो आगे। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस डे भाई कब मनाया जाता है? 8 मार्च नहीं, 9 मार्च नहीं, 8 मई को याद रख लीजिएगा, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और डे से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा से एंग्लो इंडियन सदस्य को खत्म किस संविधान संशोधन से किया गया? तो भाई क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा से एंग्लो इंडियन के मेंबर को खत्म कर दिया गया है, तो वो किस संविधान संशोधन से करा गया है, ये पूछ रखा है आपसे। तो देखो वो किस संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन नहीं, 126वां संविधान संशोधन 2019 के तहत करा गया है। 126वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है भाई लोकसभा राज्यसभा से एंग्लो इंडियन जितने भी सदस्य थे उन्हें खत्म करा गया है। अगर 52वां संविधान संशोधन की बात करी जाए तो देखो 52वां संविधान संशोधन से क्या हुआ है, दल बदल जो 10वीं अनुसूची है दल बदल, उसमें जो है संविधान संशोधन किया गया है। देखो भारत का जो इसमें देखो 52वां संविधान संशोधन से आप लोग याद रख लेना कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? दल बदल को जोड़ा गया है इस संविधान संशोधन के तहत 1985 में, याद रख लेना है आप लोगों को। कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो भाई कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा किससे? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो देखो 1940 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है अब तक। तो बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था और अब तक बिहार में जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और जब 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो इस समय सीएम कौन थे बताओ तो आप लोग? तो भाई सीएम थे भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री,
तो 1968 में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय सीएम कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। और भाई अगर गवर्नर की बात करें तो आप कानून गो याद रख लो, गवर्नर की बात करेंगे तो शॉर्ट में याद रख लेना कानून गो, ठीक है, कानून गो जो थे गवर्नर थे उस टाइम पे। त्वरण केशी राशि है, तो भाई त्वरण केशी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो भाई त्वरण एक से अधिक है कोई नहीं, तो त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है। इसके लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूं, तो सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानने के लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूं। देखो जितने भी शब्द में वो लगा हुआ रहेगा ना, वो लगा हुआ रहेगा तो वो सभी सदिश राशि होगा। क्या होगा? जितने भी शब्द में जो है वो लगा हुआ होगा वो सभी सदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखो वो लगा हुआ कौन कौन सा आता है मैं बता देता हूं अभी आपको। जितने भी वो लगा हुआ होगा सभी क्या होगा? तो सदिश राशि होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा वो लगा हुआ शब्द हो जाता है। पहले याद रख लेना आप लोग बल क्या है? तो सदिश राशि है। सेकेंड याद रख लीजिएगा वेग, देखो इसमें वो लगा हुआ है ना, वेग भी सदिश राशि। थर्ड में याद रख लेना विस्थापन, वो लगा हुआ है ना, विस्थापन, ये भी सदिश राशि। फोर्थ में याद रख लेना त्वरण, इसमें भी देखो बीच में वो लगा हुआ है तो त्वरण सदिश राशि। फिफ्थ में याद रख लेना संवेग, इसमें भी वो लगा हुआ है तो भाई ये भी सदिश राशि है। अगर अदिश राशि की बात करी जाए तो अब इसके बाद जो भी बचेंगे वो सभी में आप लोग अदिश मान के चलना। जैसे कि मान लो आयतन है, तो आयतन क्या है? अदिश राशि है। दाब ले लो आप लोग, चाल ले लो आप लोग, उसके बाद दूरी ले लो आप लोग, तो ये सभी क्या है? तो सभी अदिश राशि है। हेपेटाइटिस बी फैलता है, तो हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? रक्त से, भोजन से, दूषित पानी से, हवा से। तो हेपेटाइटिस बी तो वो रक्त से फैलता है, याद रख लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? तो रक्त से फैलता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और देखो हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं? तो हेपेटाइटिस जो है भाई वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तो हेपेटाइटिस 3 टाइप के होते हैं, ए, बी और सी। कौन कौन से? ए, बी और सी। देखो ए जो होता है भाई वो दूषित जल और भोजन से फैलता है, दूषित जल और भोजन से जो है हेपेटाइटिस ए फैलता है। अगर बी की बात करी जाए भाई तो ये ब्लड से फैलता है, और हेपेटाइटिस सी भी जो फैलता है वो भी ब्लड से फैलता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। शलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो शलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित कहां पर है बता दो तो आप लोग। गोवा में है? नहीं, जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो भाई बिहार में सर्वप्रथम जनगणना की अगर बात करी जाए तो ये 1941 में बिहार में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, ध्यान में रख लेना है। अगर पूछ ले बिहार भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत की कुल जनसंख्या का अगर पूछ ले बिहार भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.60% है बिहार भारत की कुल जनसंख्या का। ओके फ्रेंड्स, बिहार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.60% याद रख लेना है। बिहार का सबसे साक्षर जिला है, तो भाई बिहार का सबसे जो है साक्षर लिटरेसी रेट सबसे हाई कहां का है? तो भाई देखो सबसे साक्षर जिला अगर पूछ ले तो पूर्णिया नहीं, मुंगेर नहीं, रोहतास सबसे साक्षर जिला है। और यहां पर पुरुष भी सबसे ज्यादा साक्षर है और महिला भी सबसे ज्यादा साक्षर है। पुरुष भी सबसे ज्यादा साक्षर और महिला भी सबसे ज्यादा साक्षर है रोहतास में। अगर सबसे कम साक्षर पूछ ले तो भाई आपके पूर्णिया में है। कम सबसे कम साक्षर जिला कहां है, कौन सा है? तो भाई ये पूर्णिया है सबसे कम साक्षर जिला बिहार का। अगर इसमें बात करी जाए तो भाई पुरुष भी सबसे कम, पुरुष भी इसमें कम साक्षर हैं, आपके पुरुष कम हैं। और अगर महिला पूछ ले कि सबसे कम शिक्षित कहां है, तो महिला सबसे कम शिक्षित अगर पूछ ले तो वो भाई सहरसा में है। कहां? तो सहरसा में है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? तो भाई बिहार विधानसभा की पहली बैठक पूछ रखा है ना आपसे कि बिहार विधानसभा की पहली बैठक, तो भाई ये 1913 में हुई थी। और कब? तो 20 जनवरी 1913 में जो है बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, ध्यान में रख लियो आप लोग। पटना लॉ कॉलेज की स्थापना की गई भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और टीआरई 4 में भी मे बी की पूछा जा सकता है। तो पटना कॉलेज की स्थापना अगर पूछ ले, पटना लॉ कॉलेज, तो पटना लॉ कॉलेज की स्थापना 1909, तो बिल्कुल करेक्ट है, 1909 में पटना कॉलेज की स्थापना। अगर हाई कोर्ट की बात कर ले तो 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब? तो 1916 में। और 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई है। पटना कॉलेज में 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना। और 1940 में याद रख लेना पटना जो महिला कॉलेज है भाई वो स्थापना हुआ है 1940 में। पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब? तो 1940 में, ध्यान रख लीजिएगा।
पटना जिला के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो पटना जिला के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं बताओ आप लोग। तो पटना के साथ भाई 5 तो नहीं 9 जिला सीमा साझा करते हैं। अगर यहां पर लोकसभा की बात करी जाए कि पटना जिला में लोकसभा सीट कितनी है, तो 2 लोकसभा सीट है पटना जिला में। और अगर पूछ ले विधानसभा सीट कितना है भाई, तो विधानसभा सीट आपके 14 है पटना जिला में। लोकसभा सीट 2 और विधानसभा सीट पटना जिला में कितना, तो 14 है, याद रख लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक है, तो भाई प्रतिरोध का मात्रक पूछा है आपसे। क्या पूछा है? प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस का मात्रक, तो ओम, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओम जो है भाई वो रेजिस्टेंस का मात्रक है। अगर ओम मीटर की बात करी जाए भाई, तो ये रेजिस्टिविटी का मात्रक है। रेजिस्टिविटी का मात्रक है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का मात्रक है ओम मीटर। अगर भाई वोल्ट की बात करी जाए, तो वोल्ट किसका है? तो वोल्ट है आपके पोटेंशियल डिफरेंस का। वोल्ट किसका है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किसका है भाई? तो वोल्ट का है। और अगर कूलम की बात करी जाए भाई, तो कूलम किसका है? तो चार्ज का है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? तो कूलम है चार्ज का, याद रख लेना है। स्वराज दल का स्थापना किसने किया? तो भाई देखो स्वराज दल की बात करी गई है, तो स्वराज दल का स्थापना किसने किया है? तो चित्तरंजन दास ने भी करा है एंड मोतीलाल नेहरू ने भी करा है। तो दोनों ने, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। दोनों ने मिलकर जो है स्वराज दल का स्थापना करा था। दोनों ने मिलकर स्वराज दल का स्थापना किया था, या स्वराज पार्टी का। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 में करा था। 1 जनवरी 1923 में जो है स्वराज दल का स्थापना करा था इन्होंने। कहां पर? तो भाई इलाहाबाद में करा था, इलाहाबाद में। तो स्वराज दल का स्थापना कब? 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। और अगर यहां पर वही पूछ ले कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने करी है, तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने करी थी बताओ तो आप लोग। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो कृष्ण सिंह ने करा था। कृष्ण सिंह ने करा है, इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने? तो श्री कृष्ण सिंह ने कर रखा है, याद रख लीजिएगा। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन जो है मजरूल हक ने करा है और 1921 में करा है। कब करा है? तो 1921 में मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन करा है मजरूल हक ने। और एक याद रख लीजिएगा, सदाकत आश्रम भी किसने बनाया है? तो सदाकत आश्रम भी मजरूल हक ने ही बनाया है पटना में। सदाकत आश्रम भी मजरूल हक ने ही बनाया था। शशिदानंद सिन्हा से आप लोगों को क्या याद रख लेना है भाई? तो देखो सर्च लाइट जो है अखबार, सर्च लाइट अखबार किसने निकाला है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने निकाला है। और हसन इमाम ने भी जो है भाई ये सर्च लाइट अखबार निकाला था। सर्च लाइट अखबार जो है हसन इमाम ने निकाला था, ध्यान रख लीजिएगा। अगर भाई मुरली मनोहर की बात करी जाए, तो मुरली मनोहर इसके संपादक थे सर्च लाइट अखबार के। संपादक किसके थे? तो सर्च लाइट अखबार के संपादक थे मुरली मनोहर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है और मैंने आपको यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल सभी के क्वेश्चन कराए हैं। तो सेशन को पूरा देखना। फिर मैं मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।